ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रहे हैं। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियां, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझात्मा में सदा काल के समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। ओम शांति। आज है बाबा के 10 तारीख के अव्यक्त महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। तो आज केवल पवित्रता की बात नहीं है, आज संपूर्ण पवित्रता की बात है। और उसका भी फाउंडेशन, उसकी भी नींव है यथार्थ निश्चय। तो बाबा ने आज निश्चय की गहराई को स्पष्ट किया है। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। बाबा के सामने चारों ओर के बच्चे थे, कुछ ऐसे थे जो साकार में मिल रहे थे और कुछ ऐसे थे जो सेंटरों पे आकर योग में बैठे थे और आकार रूप में बाबा के पास थे। तो बाबा ने खास नए नयों के लिए कहा कि आप सबको निश्चय है और ब्राह्मण जीवन में अगर संपन्न होना है तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो क्या होगा? फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। निश्चय ही नींव है और निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म रूप में जानना, मानना, चलना, अपने को आत्म रूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। जैसे हम स्वयं हैं वैसा ही खुद को जानना, मानना, चलना, और जैसे बाबा हैं वैसा ही उनको जानना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा शरीर ही हम शरीर, बहुत कुछ है इसके अलावा जानने को, इसलिए बोला यथार्थ निश्चय हो। और आगे बताया दूसरा निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार
ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का मतलब क्या है? साथ, इसको कंपनी का संग, इसको कंपनी का, अच्छा। कंपनी अच्छी लगती है, साथ अच्छा लगता है, संग अच्छा लगता है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में, अंतर में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन, उस नींव के आधार पर चलते रहते हैं। एक है निश्चय, खुद को जैसे है वैसे जानना मानना चलना, जैसा बाबा है वैसा समझना। दूसरा है कि यहाँ पर आए, योग लगाया, शांति मिली, संग अच्छा लगा, पवित्रता अच्छी लगी, ज्ञान अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा, वायुमंडल अच्छा लगा, इस अच्छे के कारण चल रहे हैं। ये है दूसरा नंबर, निश्चय। पहला नंबर सुनाया, यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर बाबा का निश्चय क्यों आता? दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना भी समय सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाते हैं, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। पहला होता है, पहला नंबर है। ये तो कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, दुनिया से दुखी होकर आ गए तो शांति मिली। लेकिन जो पहला नंबर होते हैं वो विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई पड़ता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, सबको नया नया लगता है, अच्छा लगता है, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है कि मैं खुद कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, उसे यथार्थ रीति से नहीं समझा है, तो बाबा कहते दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय अगर है, दूसरा क्या था, अच्छा लगता है, और जरा सी खिटपिट हो गई तो अच्छा लगना बंद हो गया, और बंद हो गया तो फिर क्या ही होगा। दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। कई कहते हैं इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, पहले तो अच्छा लगता था, अब नहीं लगता, वो मजा नहीं आता। तो मजा तुम ले किससे रहे हो? अगर भगवान से ले रहे थे तो ये अविनाशी है, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो निश्चित है मजे का कुछ और साधन अपनाना शुरू किया, क्योंकि जब वो खत्म हुआ तो फिर मजा भी खत्म हुआ। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे जो खुशी, जो शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए। हिमोली रिवाइज है 4 दिसंबर 95, और चांस भी मिला है नयों को, तो ये अच्छा बहुत है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए,
लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? अगर निश्चय नंबर 1 निश्चय क्या बताया था? बाबा को यथार्थ रीति जानना, स्वयं को और बाबा को जानना। तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय नंबर 1 वाला निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया कि मेरा तो धर्म ही पवित्रता है, तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो जाता है, जो बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते हैं। बाबा को बच्चों के कैसे चेहरे पसंद है? खुशनुमा। और खुशी कहाँ गायब हो जाती है? क्योंकि बाबा जो है जैसा है वैसा अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ तो सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है। अब जिसके साथ भगवान हो फिर उसकी क्या हालत होनी चाहिए। लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ ये जानते ही हो? सर्वशक्तिमान दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसके कारण ये सारा संसार एक्टिव है। तो जब सर्वशक्तिमान आप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? तन की छोड़ो, ये जो मन में और विचार चलता रहता है ना। जब बाप बैठा है, बाप कहाँ है? बाप साथ है। बाप साथ है माना सूरज साथ है, और सूरज के साथ होते हुए कहते हैं अंधेरा है। इसको क्या कहा जाए? बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है। नहीं आ सकती? बच्चे कहते नहीं आ सकती, लेकिन बाबा कहते आती तो है। तो ये आती फिर कहाँ से? कोई और जगह है, चली जाती। आती कहाँ से है? चली जाती तो बाद में आती कहाँ से? अंदर से चीज आती नहीं, चीज तो बाहर से आती है। बाहर से कहाँ से आई? कोई तो गेट होगा। बाबा ने बोला चोर लोग होते हैं ना, वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी कोई छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। आ गई तो आई कहाँ से? कोई चोर गेट तो नहीं है, नहीं तो माया आई कहाँ से? जैसा ही प्रश्न है, ऊपर से आ गई क्या? बाबा ने पूछा। नहीं, हम सोच में लाते ही कभी आ जाते। हम लाते हैं ना, तो लाते हैं मतलब उसे आने की छुट्टी कौन देता है? हम ही देते। हम ही देते हैं। तो हम अगर देते हैं तो हम नहीं भी दे सकते। अगर हमें ये तो ज्यादातर करते हैं, नहीं भी दे सकते। वो कभी कभार बस जैसे कि नहीं लहर आती है ऐसे आ जाती है। ऐसे बाबा को सुना ना, बाबा फिर क्या बोलेगा? इनको सुना दे, इनको कुछ नहीं बोला, ये चीज बाबा से बोल रहे। नहीं, बाबा ही को सुना रहे, इनको क्या सुना रहे, देख रहे हैं। बाबा कहते चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छुपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई
तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। पता चला दुश्मन आ रहा है तो दुश्मन को घर में घुसने का वेट करेंगे, वहीं खत्म करेंगे, वहीं खत्म करेंगे। ऐसे कर बाबा कहते ऊपर से आ गई, अगर ऊपर से आई तो ऊपर ही खत्म होनी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना रखा है। माया गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, जहां खुद की भी निगाह नहीं है कि ये कमी है, वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई स्वभाव या संस्कार कमजोर होता है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है और माया को पता है कि ये कमजोर है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है, मिलता भी है। वैसे तो हम सब ठीक, लेकिन किसी एक बात में हम लोग खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ कमी है। खुद को पता तो होता है, उसके लिए लड़ भी रहे होते हैं और उस पर जीत नहीं पा पाते, और माया को हिंट मिल जाती है ये यहीं से गुजरो। तो चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर बाबा कैसे साथ हुआ? ऊपर बोला बाबा साथ है, तो बच्चों ने बोला हाँ बाबा साथ है। तो बाबा कहते फिर माया कैसे आई? और माया आई तो बाबा साथ कैसे हुआ? क्योंकि बाबा साथ है तो माया की हिम्मत होगी आने की। तो बाबा कहाँ चला जाता है? भूल जाता है कभी माया को चांस से बाबा कहते हैं, कहने में तो कह देते हो कि सर्वशक्तिमान बाबा हमेशा मेरे साथ है, भूल ही जाते हैं। बाबा को सब पता चल जाता है। कह तो देते हो बाबा तो हमेशा ही याद रहता है हमें। तो फिर ये कमजोरी कहाँ से आती है? कमजोरी रह सकती है, बाबा साथ है तो नहीं ना, तो रह क्यों जाती है? चाहे पवित्रता में भी कोई विकार हो, लोभ हो, मानो लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है, पैसे आदि का नहीं होता है। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का तो ऐसा कोई आकर्षण है नहीं, जो मिलता है, जो बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट अच्छा है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता है। मैं इतना कुछ करता हूँ, हर तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर भी हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। बाबा तो करता है। अगर मानो ये भी नहीं आवे, फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा नाम ले भी लिया तो भी नाम सुनते सुनते मैं ही करता हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या
बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है करो भी और कोई पूछे भी नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात। तो दीदी वो तो जब तक अज्ञानी था तब तक था वो। यहाँ आके भी यही हाल है। ज्ञान में नया आया इसको तो बड़ा पूछ रहे हैं, हम पुराने हमको तो पूछते भी नहीं। नहीं, बच्चा तो कोई आता तो उसको तो पूछना पड़ता। सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं पूछते। जरूरत नहीं होगी, जरूरत होगी तो पूछेंगे, और जब पूछेंगे तब तुम्हारी अकड़ क्यों नहीं से करवा लो, फिर तुम्हें दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा। भाई योग्यता जिसकी जो है उसको ऐसी ही चीज पुराना जो हमसे तो करवाते उन्हीं से करवा लो। भाई तो तुम गए अब लिस्ट से, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि दीदी बोल रही है, बोल रहा था, तुमने दीदी को देखा, तुम तो अपने सदाकाल के भाग्य से चले गए, इसका लॉस गया। बाबा की सेवा तो ना मेरे कारण रुकेगी ना किसी के कारण रुकेगी। बाबा ने कहा भी था कि औरों को सेवा का चांस दो। नहीं तो फिर वो ये देहाभिमान है और कुछ नहीं है। बाबा को ना समझने का बच्चापन है, ये बच्चे ही हैं, अभी बड़े हुए ही नहीं, समझदारी आई नहीं। समझदारी ना सिर्फ बाबा को देखेगा और किसी को देखेगा ही नहीं। और जिसने दूसरों को देखने की आंख रख ली तो माया की आंख उस पर टिकी रहेगी। ये बड़ा खराब है, दूसरों को देखता है बाबा को नहीं देखता, ये माया छोड़ेगी उसे। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, अच्छी पॉइंट है, कहते हैं करना ही क्या है, करना ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो वैसे भी कोई नहीं है हमें, तुम्हें इंसानों का पूछना क्यों पूछ रहे हो? हनुमान की पूछ में आग लगेगी तभी लंका जलेगी, तो पूछ की पूछ में आग लगाओ। बाबा कहते पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, इससे तो बढ़िया अपने घर में आराम से बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। किया होगा ना तभी तो बाबा कह रहे हैं, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो अब ये जो बात है दीदी तो सुना नहीं, तो बाबा सुना रहा है। तो बाबा उस बच्चे को समझा रहा है, कहीं कोई ऐसे हो तो ये मुरली सुने आज की, ताकि उनको लगे कि भैया भगवान तो तुम्हें देख रहा है, तुम इंसानों के पीछे क्यों पड़े हो। तो पूछने वाला तो कोई और है नहीं, तो घर में बैठो आराम से। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विचारों का रॉयल रूप आता है। तो ये भी तो लालच है, चाहते हो आपको कुछ मिले। एक भी विकार आ गया ना, मानो ये लोभ आ गया, लेकिन लोभ नहीं आया, अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहां एक विकार होता है वहां उसके चार साथी भी छिपे रूप में होते हैं। और एक को आपने अगर घर में घुसा दिया तो छिपे हुए जो है ना वो भी मौका पाकर अपना चांस लेंगे, फिर गुस्सा भी आएगा, फिर अहंकार तो आ ही चुका, फिर मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा। फिर कहते हैं पहले जैसा नशा भी नहीं है, पहले वाली बात नहीं है, सब बदल गए। अरे बाहर कोई नहीं बदला, तुम अंदर बदल गए हो, अपने को ठीक करो, सब कुछ वैसा ही है। तो बाबा क्या कहते हैं, फिर कहते हैं पहले जैसा नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। पहले तुमको पूछ दी जाती थी, अब वो नहीं दी जा रही है, इसलिए पहले सब अच्छा था और अब वो अच्छा नहीं है। बाबा ने पूछना कब बंद किया? बाबा ने किस दिन मीठे बच्चे नहीं कहा? बाबा ने किस दिन नमस्ते नहीं भेजी हर बच्चे को? अब आप नमस्ते नहीं ले रहे, आप मीठे बच्चे नहीं ले रहे, फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, तो किसका भाग्य खोटा हो रहा है? ये पॉइंट है। तो बाबा ने कहा पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो माया चोर गेट से आगे, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है। अब टीचर को क्या चाहिए? हमारी भी देखो, हमारी भी टांग खींचते हैं, शिकायत करते हैं। सेंटर अच्छा हो, टीचर्स खुश हो, भले कैसे भी हो, कपड़े भले कैसे भी, सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो थोड़ा दिल धड़कती है, फिर समझते हैं क्या करें, ये तो मददगार था,
हाँ, बाबा ने पूरे बच्चों की ऐसी क्लास ले लिया, सुनेंगे तो धक्के रह जाएंगे। सुननी चाहिए, सुनते भी तो नहीं है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, चला गया। अब क्या होगा? मददगार जिज्ञासु था या बाप था, या बाप है? उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? जिज्ञासु दिखाई देता है। अब ये बहन जी नहीं है, मैं किसको बोलूं सेवा के लिए, कैसे होगा? ये सोच चलने का सीधा मतलब है बाबा पे निश्चय ही नहीं। ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है, निश्चय के फाउंडेशन को। आपको अगर निश्चय है कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को भी निमित्त बना ही देता है। आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। टीचरों के लिए बोला है, चलो और नहीं तो योग शिविर तो करा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आए, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा बोलने का, ज्ञान सुना? जैसे सूरज भाई हैं, उस लेवल पे जाएं, सचिन भाई के लेवल पे जाएं, शिवानी बहन जैसा कोई बनने का लक्ष्य ऐसे कोई रखे अगर, तो अगर ऐसे संकल्प चलते हैं तो ऐसे चलाते हैं, नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य हैं, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए ये तो रॉयल मांगना है, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं हैं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। दीदी को भी कोई समझ नहीं, उसको लगा लिया जिसको नहीं लगाना था। मान ये संकल्प आना भी एक सूक्ष्म मांगना है, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है। मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण, योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता, बोलते हो अच्छा बोलते हो, योग इतना नहीं है पर बोलते अच्छा हो, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होती है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहां के मिसाल वगैरह वगैरह सुना कर कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उनका नाम हो जाता है। ये किसके लिए बोला? योग नहीं है, लेकिन वाणी मीठी है, ज्ञान की समझ है, सुनाना अच्छा आता है। लेकिन आप किसी को थोड़ा बोल सकता दीदी जी, अगर हर कोई थोड़ा बंदा हर कोई ना बोल सकता ना। बाबा कहते हैं लेकिन चाहिए कौन, तो बोलते हैं फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो, बात तो झाड़ा ढंग से। तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं, इस पर नंबर नहीं बनेंगे। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा, बहुत जबरदस्त बात, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व कितने सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज हैं, 30 सेंटर उनके अंडर में है। 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, फायदा हुआ या नाम हुआ? नाम तो हो गया 30 की इंचार्ज है, और 30 में से 15 मजबूत नहीं हुए ना सारे, हिल रहे, आधा हिल रहे, कहाँ 30 में झगड़े, 30 में झगड़े। अब आपने एक बार बताया ना दीदी कि एक बंदा था, वो आया, वो जो अच्छा भाषण किया तो सबने बोला कितना अच्छा बंदा, देखो। तो एक बंदा कह भाई कहाँ रहता, कहाँ उसके पीछे पीछे गए,
वो गए कहीं होटल में ऐसे ही खाने लग गया नॉन वेज सुनी भाई ये लोग मतलब बताओ। हमने कहा ये कितना ये होगा अभी भी वो बता रहे थे ना, जिसने राम का पाठ किया, वो कह रहे मैं कहीं गया था तो मैंने वहाँ सिगरेट पीने लग गया, वहाँ की औरतें मेरे को अरुण गोविल हाँ कहता हाँ बोला माँ सिगरेट पीते हो ऐसे आप लोग सब जानते हो, तुमको राम को सिगरेट पी कहता इतना मैं हो गया अंदर से कि इन लोगों की छोटी बात ना है हिल गए फिर अपमान है ना? किया रहा था। तो यही बात है। हाँ बाबा कहते सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या नाम हुआ? सिर्फ नाम हुआ, लेकिन इससे नंबर नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, जितनों को सुख दिया और जितना स्वयं माया के युद्ध में खुद शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण नंबर मिले। इसीलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग लगेगा नहीं। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को तो बुलाया नहीं। कि अब ये नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं, कि ये बातें बाबा ने कहा खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। तो मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है और मेरे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में भी तो आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, मेरे साथ है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है। चेहरा देखो, सोच वाला कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिमान है, कौन मानेगा? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, बाबा क्या करें, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, आप तो रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। अगर बाप साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है, यही पता है बाबा को आता है, आता दीदी इतना जन्म होगा है एकदम कहाँ है, तो भी मन को तो मत हिलाओ। बोला मन को तो अलाउ मत करो, तो कुछ भी सोच। पता है भुगत रहे हैं, दर्द है या परेशानी है, परेशानी एक तरफ, बाबा एक तरफ। आप बाबा को देखो ना, बाबा सॉल्व कर देगा। आप परेशानी को देख रहे हो, बाबा को भूल कर, तो परेशानी तो बढ़ी जाएगी। तो बाबा कहते हैं मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, खुशी ना जाए जिंदगी। बाबा कहते हैं शरीर चला जाए तो भी खुशी ना जाए। अब बताओ इससे ऊंचा क्या होगा? शरीर का रोना है सारा, शरीर चला जाए तो खुशी कहाँ रहे? खुशी क्यों नहीं रहेगी? आत्मा चला शरीर, जाए। आत्मा शरीर है, खुशी है। हैं? आत्मा शरीर है, आत्मा है। आत्मा तो है, चेहरे पे तो दिखाई देगी। अब बाबा कह रहे हैं शरीर नहीं चला। दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा, लोग कह रहे ऐसा लग रहा है अभी उठ जाएगी, चेहरा ऐसा प्यारा सा। मरते टाइम भी आत्मा जिस स्थिति में निकली है ना, चेहरा वैसा रह गया। चेहरे से पता पड़ता है किस अवस्था में मरा है। ये टेंशन में मरा हुआ चेहरे पर आ जाएगा। चेहरा तो अपने कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की जो छाप छोड़ गई, वो छाप में वो बना हुआ है। जो ऐसे एकदम से शरीर छोड़ा बोलते तो ऐसा रहेगा वो ज्ञानी भी था, और जैसे अज्ञानी है उसको दुखी से मरा तो तेरा तो तो चेहरा वैसा रहेगा, उसका बिगड़ जाता। भाव आते हैं चेहरे के ऊपर। ये तो ऐसा नहीं है। और शरीर से निकल गए तो बाबा निकलने के बाद तो पूछेगा खुश हो दुखी हो, तो बोलेगी मैं दुखी हूँ। तो हम शरीर नहीं है। इन बातों से सीखने वाली बात ये है, ये नहीं है, ये हमारी है ना। खैर पॉइंट कहाँ आया? तो ये चेहरे से- अगर बाबा साथ है हाँ, तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाँ। ये नहीं बोलना बाबा कहते हैं स्थिति ऊपर नीचे नहीं करो। चलो आया हिसाब किताब आया, किसी ने कुछ कह दिया है, ये सब कुछ हुआ, फट से उसको दूर से खत्म करो।
अभी उसके योद्धे नहीं बनो, ऐसा कहा था मैं ये बताऊंगी वो करूंगी, योद्धे हाँ। नहीं बनो। वो गांठ बना बना के रख देते, फिर वो खाली मन को बार बार खराब करते। कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। पर मैं कहती दीदी, अगर ज्यादा मन में भी रखने दिया कर, चलो ज्यादा ही अगर तुम्हारी बार बार बात घूम रही है तो उस बात को ना उसको प्यार से उस हिसाब से कह दो कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बात ही खत्म हो गई ना। आधा वो भी बताएगा कि इस वजह से बोल दिया। बाबा का कोई भी है जैसे ना दुख दो ना दुख लो। हाँ। तो तुम ले बैठे चाहे हो, साथ वाले है, चाहे पड़ोसी है, चाहे परिवार है, कोई भी है, किसी बात से हो जाती खटपट, उस बात को या क्लियर कर तो दो, बात आगे करो हाँ। या क्लियर करो। क्लियर कर दो। बोझ ना खुद पे रखो ना हाँ, दूसरों पे वही रखो। रखो। वायुमंडल भारी हो जाता है, उससे डिसर्विस हो जाती है। हाँ। ठीक है, तो बाबा कहते हैं अभी कई निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय के योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? हम तो योगी हैं या योद्धे हैं। अपना नाम क्या कहते हो? हम तो सहज योगी। तो सहज योगी युद्ध क्यों करते हैं? बैठे योग में ये याद आया वो याद आया वो याद आया, तो ये युद्ध हो गया, योग हो गया। बाप दादा फिर से दोहरा हो गया, वो काम हो रहा। बाप दादा फिर से नए बच्चों को भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये भी चेक करना कि फाउंडेशन नींव निश्चय का नंबर 1 का है या नंबर 2 का है। नंबर 1 का निश्चय है बाबा जो है जैसा है मेरा है, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की। और नंबर 2 का निश्चय है अच्छा लगता है बाबा के घर में, बाबा के बच्चों के साथ, बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है। कई कहते हैं ना ज्ञान योग तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। कर्म में आया जैसे ना दुख दो ना दुख लो, चलो दुख दे नहीं रहे, दुख लेके क्यों बैठे हो? तो दुख लेके बैठने में तुम भारी होगे हल्के होगे, और हल्के नहीं हुए तो बोझा किसके ऊपर रहेगा फिर? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा रामा, ये नहीं कहना जैसे कल भी था ज्ञान अग्नि नहीं है, अग्नि क्या है? योग। तो बाबा ने कहा ज्ञान है समझ, समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों समझ में नहीं आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। समझदार हो, ज्ञानी हो, क्या बोलेंगे? हाँ या ना बोलो, पूछ ले बाबा। चुप हो गए? हाँ ज्ञानी, बोलो हाँ जी। हाँ जी बाबा। हाँ तो अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी क्या होती है? वो कभी धोखा नहीं खाता। तुम तो बड़े समझदार, तुम तो समझ गए वो ऐसा करने वाला था। तो समझदार की निशानी है धोखा नहीं खाता। तो ये है ज्ञानी की निशानी, धोखा नहीं खाएगा। और योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी है, साफ भी है, बुद्धि में किसी के लिए कुछ नहीं रखा हमने, ना अच्छा रखा ना बुरा रखा, बाबा ही बैठा बस। और क्लियर भी है। योगी कभी नहीं कहेगा, अब बताओ क्या नहीं कहेगा योगी? योगी शिकायत नहीं करेगा, फरियाद नहीं, क्या नहीं कहेगा? क्या नहीं करेगा? इस तरह से तो बताओ। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, मुझे किसी ने पूछा नहीं। ये योगी नहीं कहेगा। और योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ? हम एक्यूरेट है, शांत होके बैठो। पता है? नहीं पता है। कोई बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी उसका निश्चय कम नहीं हो रहा। किसी ने जरा सी मेहनत करी, सफलता नहीं मिली, बाबा को छोड़ के बैठ गया, निश्चय हिल गया उसका। तो क्यों नहीं है? ये सब ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा कहते ज्ञान हो गया समझ, धोखा नहीं खाएगा। योगी क्या नहीं कहेगा?
पता नहीं। तो कोई काम के लिए तो ना करने दीदी की जो करेगा चाहे धारणा से हो चाहे पीढ़ी से हो काम जो बाबा ने बैठाया बाबा करेगा जो करेगा। अरे तो कुछ तो बाबा भी करेगा कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्म भी तो करना पड़ेगा उसके साथ। बिन कर्म तब तो बाबा करेगा। बाबा ने हमको अकर्मण नहीं बनाया है कि काम ही ना करें, हम कर्म योगी हैं, कर्म तो करना है। करके तो सारा कुछ होगा। कभी बाबा करेगा इसका भाव ये है कि आप जिम्मेवारी उधर छोड़ दो और अपनी मेहनत करो। इसको कहते हैं बाबा तो करेगा। करना ही करना। अपना करे बिना नहीं होगा। बाबा कहते हैं अब देखो, अब धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट और कितने भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त माना सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। क्यों? हम सिर्फ एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लाए थे धरती पर, तन पे कपड़े भी बाद में पहनाए लोगों ने। जब जाएंगे तो यहाँ जितना जमा किया उस हिसाब से हमारी अंतिम गति होनी है। तो अब जिम्मेवारी बनती है कि किस तरह से जाए, वो यहाँ कर्म किए जाए। तो डबल लाइट हो, बाबा साथ और आ गया हमारे। अब कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कहते तुम ही अब लगाम संभालो हमारे जीवन की। हमने तो संभाल के यहाँ तक पहुंचा दी, बिगड़ गई, अब हटाओ तुम। तो बाबा कहते डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी क्या है? सदा निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त मतलब बाबा करा रहा है, जैसे वो बता रहा है वैसे हम कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो बैठा बताने वाला, हम सिर्फ निमित्त है। और निर्माण माना अहंकार नहीं, मैंने किया। तो क्या हुआ? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों का बताया। ज्ञानी का क्या बताया था? वो कभी धोखा नहीं खाएगा। योगी की बुद्धि क्लीन क्लियर होगी, वो क्या नहीं कहेगा? पता नहीं। धारणा वाला हल्का रहेगा, डबल लाइट। सारे बोझ किसको? बाबा को। और सेवाधारी निमित्त, में जैसा आदेश आ रहा है वो फॉलो किया जा रहा है। अपनी अकल नहीं चलाई जा रही। अपनी अकल चलाने का जब मौका है तब चलाओ, बाकी नहीं चलाओ। अपनी अकल चलानी होती है योग में, बाकी सब काम बाबा करते हैं। तो सभी कहते हो ना, चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हो तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। नहीं क्या, पुराने भी बैठे हैं, पुराने वापस। फिर जब वापस जाते हैं ना, यहाँ समझा है 1-2 साल जिए हैं, फिर वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ से थोड़ा कहाँ कहीं के नहीं रहेगा। नहीं कहते मैं यहाँ थोड़ा तो कहीं के नहीं रहेंगे। पूजा कर नहीं सकते, पता है भगवान यहाँ था। यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि दम नहीं है चलने का। यहाँ क्या करे, अधूरा रह गया पूरा। अधूरा रह गया। ना इधर का ना उधर का। ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना निश्चय बहुत पक्का करो, दुनिया की जगह में टिक सके। अनुभव करो। क्या अनुभव करो? सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया, कौन है साथ? बाबा। तो सब बातों में पास हो। तो दीदी जैसे अब कहीं बोल दो ना, वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब मन में नीचे क्या हो गया, परमात्मा तो एक है, वहाँ भी जाएंगे तो याद इन्हीं को करेंगे। क्यों करेंगे? हैं? हमारे तो वही आएंगे ना मन में बार बार। बिल्कुल। अब एक और बार बाबा ने ऐसे मना नहीं किया। मना तो नहीं किया, लेकिन मन में भावना तो वही आती ना। हम जब बोल के एक कोई मानना, तो ऐसा लगता है कि वहाँ जा रहे। तो जैसे देखते हम चित्र देखते, आपने बाबा का चित्र आता है तो देखे हैं, तो बात तो वही आती ना, वही आती है। हाँ। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ भी हो तो भी नशा रहता है। मैं तो, मेरा फोटो इनके साथ है, मेरा फोटो इनके साथ है। ये तो सर्वशक्तिमान है। तो बाबा की कहीं भी जाओ, कहीं दूर चले जाओ, एक बाबा का स्टिकर किसी गाड़ी में कितनी खुशी होती है। बाबा में कह दूर चलो भैया हमारे बाबा की गाड़ी है। बाबा कहते ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, मेरा मतलब दीदी झमेला झगड़े इधर की बात झगड़े जो हैं घर गृहस्थी के सब जगह के। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना। डबल विदेशी माना डबल लाइट डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा आज का वरदान। पूरी बोली में ज्यादातर बाबा ने क्या समझाया था कि बाप साथ है। ये भूलना से सारा पंगा होता है। क्या याद रखना है? तभी माया आ जाती चूर दरबार। बाबा ने बोला मैं साथ हूँ, किसी की हिम्मत है आने की। और आने क्या, हम आने देते हैं। इसलिए बाबा कहता है अच्छा तुमने दल बदल लिया, अब मैं जा रहा हूँ। बाबा बिना कुछ बोले चला जाता। देखता है बच्चे का मन तो उस बात में लग गया, मेरे से हट गया, बाबा निकल गया। हमें ये भी नहीं कहता मैं जा रहा हूँ बाय बाय। हम तो कहते हैं बाबा साथ रहना, बाबा ही बैठा रहा, वहां लग गए। वो देख लेता है इसका ध्यान वहां है किसका। अब फिर हम कहते हैं बाबा क्यों छोड़ के गया। बाबा कहते मैं देख तो रहा था तुम्हें, तुम्हारा ध्यान था ही नहीं मेरी ओर। मेरी ओर होता तो मैं बैठता, जब तुम मुझे देख ही नहीं रही हो। हम किसी के घर में जाए वो हमसे ध्यान नहीं मिलेगा। यही मैं कह रही हूँ, इधर उधर अपने काम हो गए कहीं पे लगा रहेगा, हमसे बात नहीं करेगा। हम कितने देर बैठेंगे वहाँ, आ जाएंगे नहीं यार चलो क्या बाबा तो सेकंड में पकड़ लेता है इसको, कुछ और अच्छा अभी से मेरी जरूरत नहीं है, इसे रहने दो इन्हीं के साथ। अरे बाबा को भूल गए। बाबा फिर देखता है अच्छा याद आ गया, और उतना समय तो खो गया हमारा, बाबा उतना समय तो गया। तुम बेहोश हो जाते हो तो मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। नहीं वो तो कह देता है कि तुम बेहोश हो जाते हो। जब बेहोश होने वाले होते हैं तो हमारी अकल कहाँ होती है। ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। कोई चीज आती है और हम उसे आने की छुट्टी देते हैं। बाबा कहते हैं खातरी तो तुम ही करते हो माया की, तुम खातरी बंद करो तो फिर नहीं होगा ऐसा। आज का वरदान है अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा। अपने पन का अधिकार, उसका अनुभव, उसके द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन की अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। कोई गरीब कन्या को कोई राजा विवाह कर ले, फिर क्या होगा? साहूकार हो गई, अधिकारी हो गई। तो बाबा भी कहते हैं बाबा को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां ना तो स्व के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति ना परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना, अंडरलाइन, जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ एक शब्द आया है अधीनता खत्म हो जाती है। अधीनता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं बाबा? अधीनता माने इसके अधीन, इसके अधीन मतलब चेतन समझना था। अधीनता ना प्रकृति की अधीनता, ना परिस्थितियों की अधीनता, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता, न स्व के प्रति अधीनता। अधिकार अनुभव होता, अधीनता अनुभव नहीं होती। अधीनता माना, अधीनता माने कि अपने को आम भाषा में बोले तो गुलामी। हाँ हाँ ये बात है। ठीक है, गुलामी। तो गुलामी से छूट जाते हैं। कौन कौन सी गुलामियां हैं ये बाबा ने बताई। गुलामी की निशानी, गुलाम हमेशा उदास रहता है। दास है ना, गुलामी की निशानी क्या है? उदास। तो जिसको सारे अधिकार मिल गए, अगर वही उदास है तो मिले कि नहीं मिले चेक करना पड़ेगा। कहाँ मिला? मिला उदासी को कुछ नहीं मिला। तो बाबा कहते इससे छुड़ाने आया हूँ। उसी में बैठे थे, पकड़ के बैठे हुए। उसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर गुलामी माना दूसरा करे तो ही मैं खुश होऊंगा, तो मैं तो उसका गुलाम हो गया। पहले वो मुझसे बोले तब मैं उससे बोलूंगा, पहले वो हंसे तब मैं हंसूंगा, पहले वो ये काम कर ले फिर मैं करूंगा। तो मैं उसका गुलाम नहीं हो गया, उसके करने के बाद में ही करूंगा। तो इसको कहेंगे नहीं हम बड़े हैं, हमें करना नहीं, ये गुलामी है। पहले बाबा नमस्ते करता है, हम करते हैं।
बाबा गुलाम हो गए क्या? बाबा बाबा का अपना समझ। महान तो है। ये महानता हम भी कर लें थोड़ी सी। दूसरा ना करे ना करे, हम तो कर लें, हम छोटे हो जाएंगे, हम तो बहुत छोटे हो जाएंगे फिर। तो ये बात है, ये गुलामी है। दूसरा कर दे, जैसे वो सुनाते हैं ना, एक गुरुजी और चेला जा रहे थे, वहां से एक आदमी अपनी गाय को लेके जा रहा था रस्सी पकड़ के। तो गुरुजी ने पूछा, बताओ इसमें किसने किसको पकड़ा हुआ है? शिष्य से। बताओ गुरुजी साफ दिख रहा है, मालिक ने गाय को पकड़ा हुआ है। गुरुजी थोड़े से स्माइल किया। गुरुजी ने बोला, देखना तुम। अब क्या होता है, गाय रस्सी छुड़ा के भाग जाती है, अभी मालिक पीछे पीछे भागता है। तो कहता है, बताओ किसने किसको पकड़ा हुआ है? गाय भाग गई, मालिक पीछे पीछे भाग रहा था। तो गाय ने मालिक को पकड़ रखा है कि गाय के भागने के बाद भी वो छूट नहीं पा रहा गाय से, वो पीछे पीछे भाग रहा पकड़ने के लिए। तो यहाँ हमारा हाल है, अगर हम किसी इंसान के प्रति चाहते हैं पहले ये ऐसा करे वो ऐसा करे, तो हम भी गुलाम हैं। अब हमारा एक्चुअली अरेंजमेंट अगर हम कह रहे हैं बाबा करता है, तो अगर तुम करके देखना बाबा कितना प्यारा तरीके से हमारी हर समस्या के लिए हल लेकर ढूंढेगा। खुद भी आता है, कोई नहीं आता ना तो बाबा खुद भी आते हैं, ऐसे भी अनुभव लोगों के पास। पर हमारी आंखें ना दूसरों के ऊपर ही होती हैं, क्योंकि हमें लगता है हमने इतना कुछ किया, हमें कुछ तो मिले। पर बाबा हमारा मुंह तोड़ने आया है, तुमने ज्यादा फैला रखा है, कुछ नहीं है, सच्चाई तो यही है। अपने संस्कार को व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। आगे बात बताओ, बाबा फट बातों को पकड़ लेता है। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपना है क्या, जितना है उतना लगा के जा रहे हैं। लेकिन चंदन जी, इसके बीच में ना बाबा माइनस नहीं होना चाहिए। आप सब करो बाबा का, बाबा की सेवा समझ के करो। इस तरह करोगे तो आपको बाबा से संकल्प रखो, बाबा मुझे बाबा के घर के लिए भी समय दो, थोड़ा मैं आधा घंटा तो वहाँ की भी सेवा कर पाऊँ। इनमें लगी रहूंगी, मेरा जमा नहीं होगा इतना जितना यहाँ लगा के होगा। तो ये संकल्प भी रखकर करोगे तो स्पीड में काम होगा। और निश्चय रखो, क्योंकि वो समय का भी कुछ भरोसा नहीं है, जितना जमा कर लो उतना अच्छा। तो क्या करना है, विशेषात्मा कैसे बनेंगे? संस्कार और गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलो। पानी की बात है, पानी लगभग हर चीज साथ मिल जाता है। आपको चीजें में नहीं मिलता, तेल में नहीं मिलता, तो उसका नेचर नहीं मिलता, वरना ज्यादा चीजों में पानी मिल जाता है। जिस बर्तन में डालो वो शेप ले लेता है। अब आप पत्थर को हर जगह नहीं डाल सकते, कुछ चीजों को हर जगह डाल सकते, पानी को डाल सकते। तो हमारा संस्कार ऐसा होना चाहिए जो मिलके चले। कैसे बोलते हैं लाइन थे ना कि इंसान ने पैसे कितने कमाए हैं वो जरूरी नहीं है, लोग कितने कमाए। तो लोग कमाने के लिए आपको सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, अपने दुख सुख को भी साइड करना पड़ेगा, तब लोग कमाए जाते हैं, ऐसे थोड़ी है। सही है, चलो बाबा का अच्छा, थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान के तन और मन को अपनी शक्ति और वरदानों से संपन्न बनाया। मुझे समझदार, मेरी बुद्धि को क्लियर किया, मुझे डबल लाइट बनाया, निमित्त निर्माण भव का वरदान दिया। मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार का ज्ञान मुझे देकर उस बोझ से मुझे मुक्त किया परम पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। आपकी शक्तियां मुझ में प्रवेश कर ईश्वरीय सेवाएं कर रही हैं। आपका कोटि कोटि प्रणाम।